हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि नंदा क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं यूनिट 5 पर्सपेक्टिव्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट का इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सेक्शन 5.1 का सब सेक्शन 4 इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, ये सेक्शन का पर्टिकुलरली 5.1 एक बहुत एलैबोरेट सेक्शन है और हर साल इस सेक्शन से हमेशा क्वेश्चन आता है, चाहे वो इंटरेस्ट के बारे में कभी आता है, कभी पर्सनालिटी के बारे में पूछता है, कभी इंटेलिजेंस के बारे में पूछता है, पर सवाल हमेशा 5.1 सेक्शन से आता ही है। तो ये सेक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरेस्ट के रिलेटेड फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करती हैं इंटरेस्ट को, और उसके साथ स्टूडेंट्स में हम किस तरह इंटरेस्ट डेवलप करवा सकते हैं, उसके प्रोसीजर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड एक ओवरव्यू जानेंगे इंटरेस्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस सेक्शन से जो सवाल आ सकता है वो है एक्सप्लेन अबाउट इंटरेस्ट, हाउ कैन यू डेवलप इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स। तो आप पहले इंटरेस्ट के बारे में लिखिएगा, उसके डेफिनेशन बताइएगा, फिर इंटरेस्ट एक इंडिविजुअल को किस तरह इन्फ्लुएंस करता है और एजुकेशन को किस तरह इन्फ्लुएंस करता है उसके बारे में बताइएगा, फिर फैक्टर्स पर आइएगा जो इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं और डेवलप करवाते हैं उन फैक्टर्स पर, और फिर आप लास्ट में आइएगा और जो मेन पार्ट है क्वेश्चन का उससे लिखिएगा टू डेवलप इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स, पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखिएगा और हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कीजिएगा। तो चलिए, डेफिनेशन में आप लिखिएगा इंटरेस्ट इज द मोटिवेटिंग फोर्स दैट इम्पेल्स अस टू अटेंड टू अ पर्सन, अ थिंग और एक्टिविटी। यानी एक इंटरेस्ट वो मोटिवेटिंग फोर्स होता है जो प्रेरित करता है किसी को किसी दूसरे इंसान को अटेंड करने के लिए, चीज़ों को अटेंड करने के लिए या एक्टिविटी करने के लिए। ह्यूमन बिहेवियर इज गाइडेड बाय स्टिमुली विच अवेकन हिज इंस्टिंक्ट्स एंड ह्यूमन रिस्पॉन्ड टू दोज स्टिमुली फ्रॉम विच फॉर विच दे हैव इंटरेस्ट। सो ह्यूमन बिहेवियर जो होता है उसकी चारों तरफ घट रही घटनाओं या फिर स्टिमुली से प्रेरित होती हैं, और वो जो घटनाएं हो रही हैं वो बढ़ावा देती हैं उसकी इंस्टिंक्ट को। इंस्टिंक्ट क्यूरियोसिटी हो सकती है, फियर भी हो सकता है, और इंसान हिमसेल्फ उन्हीं जो सराउंडिंग की बन रही चीज़ें हैं उन्हें रिस्पॉन्ड करता है, रिस्पॉन्ड टू दो स्टिमुलीज, उन स्टिमुलीज को रिस्पॉन्ड करता है जिसके लिए उसे इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट इज द प्राइम रिक्वायरमेंट इन एजुकेशन। एजुकेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इंटरेस्ट है, और हर एजुकेशनल प्रोग्राम का जो सक्सेस होता है वो पता चलता है उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो उस प्रोग्राम को देखने में कितना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। द सक्सेस ऑफ एनी एजुकेशनल प्रोग्राम डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ इंटरेस्ट शोन बाय द स्टूडेंट्स। अब बात करें फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेस्ट डेवलपमेंट की, तो इसमें 5 फैक्टर्स जाते हैं। पहला है एज। हर एज में बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों का इंटरेस्ट अलग होता है, एडोलेसेंस में अलग होता है, तो बच्चों के एज के हिसाब से उनका इंटरेस्ट का पैटर्न भी चेंज होता है। तो एवरी एज हैज इज ओन पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑफ अ चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एन एडोलेसेंस। जेंडर, बॉयज एंड गर्ल्स का इंटरेस्ट अलग होता है, दोनों को अलग अलग एक्टिविटीज पसंद होती हैं। जेंडर डिफरेंसेस ऑल्सो गाइड्स इंटरेस्ट। बॉयज प्रिफर मस्कुलाइन एक्टिविटीज वाइल गर्ल्स फेमिनाइन एक्टिविटी। फिजिकल डेवलपमेंट में अगर एक बच्चा हेल्दी है तो उसे वो स्पोर्ट्स पसंद होंगे जिसमें बहुत फिजिकल एक्टिविटी होगी, इन कंपैरिजन टू अ चाइल्ड हु इज वीक। तो फिजिकल डेवलपमेंट के हिसाब से भी बच्चों के अंदर उनका इंटरेस्ट डिफर करता है। हेल्दी चाइल्ड एंड वीक चाइल्ड्स इंटरेस्ट डिफर इन चॉइस ऑफ स्पोर्ट्स एंड मोटर एक्टिविटीज। इंटेलिजेंस के हिसाब से इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट होता है वो डिफर करता है। जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो मोर इंटेलिजेंट लोगों को पसंद होती हैं करने में, जिसमें बहुत एनालिसिस ज़रूरत होती है, लॉजिकल थिंकिंग ज़रूरत होती है, इन कंपैरिजन टू वो लोग जिनके IQ लेवल कम होते हैं। सो इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंसेस इंटरेस्ट टू ग्रेट डील। Child with higher intelligence prefer complex activities while child of lower IQ prefers concrete or motor activity. Socio-economic status यानी घर के जो social culture है और economic status क्या है, कितने rich हैं poor हैं, वो भी decide करता है interest. Environment provides opportunity for various activities and hence influence interest pattern. तो जिनके जो बहुत ही wealthy family से हैं तो उनका जो अपॉर्चुनिटी लेवल है वो बहुत अलग होता है, तो उनके इंटरेस्ट अलग होते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज अलग तरीके की मिलती है रादर देन जो पुअर फैमिलीज से आती हैं।
अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन और वो है डेवलप इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स। तो यहाँ आपको लिखना है कि टीचर अपनी क्लास में या अपने लेसन में क्या क्या चेंजेस लाए, वो किस तरह पढ़ाए कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बना रहे क्लास के पूरे लेसन में। तो इसमें लिखिएगा कि इंटरेस्ट इज वाइटल टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एजुकेशन। इंटरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशनल सिस्टम का, इंस्ट्रक्शन का। इट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग, और इफेक्टिव टीचिंग के लिए ये सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है। तो टीचर क्या कर सकता है उसके लिए? पहली चीज है इम्प्रूव अटेंशन। जब तक स्टूडेंट्स अटेंशन नहीं देंगे कि टीचर क्या बोल रहा है, तब तक वो इंटरेस्ट गेन नहीं कर सकते। सो टीचर को अपनी जो लेसन है उसे इस तरह प्लान करना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर पाए ताकि उनका अटेंशन बना रहे। सो इंटरेस्ट इज द बेसिस ऑफ अटेंशन एंड इफेक्टिव टीचिंग लेसन डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट टीचर इज एबल टू क्रिएट। तो टीचर एक सब्जेक्ट के लिए कितना अटेंशन क्रिएट कर पाता है वो डिसाइड करता है बच्चों का इंटरेस्ट, और टीचर शुड प्लान his lesson so that it motivates interest in students। तो वो अपने लेसन को इस तरह प्लान करे कि वो मोटिवेट हो, बच्चे मोटिवेट हो उस चीज़ों को सीखने के लिए। दूसरा है नीड ऑफ नॉलेज। टीचर के पास जिन स्टूडेंट्स को वो पढ़ा रहा है उनके मेंटल डेवलपमेंट का नॉलेज होना चाहिए। यानी अगर वो लेटर चाइल्डहुड में है तो उनको पढ़ाने का तरीका अलग होगा दैन एडोलेसेंस। तो उसे वो समझना है कि बच्चे किस मेंटल डेवलपमेंट स्टेज में है, और दूसरा उनका सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, यानी वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तभी जाके एक टीचर उन्हें वैसी अपॉर्चुनिटी या वो टॉपिक्स दे सकता है, वो एग्जाम्पल्स दे सकता है जो बच्चे अपने साथ, अपने बैकग्राउंड के साथ रिलेट कर पाते हैं, और वो इंटरेस्ट क्रिएट करता है। तो टीचर शुड हैव नॉलेज अबाउट द मेंटल डेवलपमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ द चाइल्ड। तो टीचर्स के पास नॉलेज होनी चाहिए मेंटल डेवलपमेंट की और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ द चाइल्ड। This enable teacher to provide opportunity to students and develop interest। तो जब वो स्टूडेंट्स को जानता है तो वो उसी के हिसाब से एक्टिविटीज प्लान करता है और स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देता है, और जब बच्चे इंटरेक्ट करते हैं वो अपॉर्चुनिटी को वो यूज करते हैं तब वो इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। थर्ड है मोटिवेशन। स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए टीचर को। उसे क्लासरूम को सिर्फ एक लेक्चर में नहीं पढ़ाना है, बल्कि बच्चों जो क्यूरियोसिटी है, उनकी इंस्टिंक्ट है, उसे बनाए रखना है, क्वेश्चन आंसर राउंड करके, क्विजेस करके। इस तरह से बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है लेसन में। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास टीचर शुड क्रिएट सफिशिएंट मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट इन पीपल। यानी क्लास शुरू होने से पहले ही टीचर को इंटरेस्ट और मोटिवेशन क्रिएट करना है। वो किस टॉपिक को पढ़ाने जा रहा है उसके बारे में बच्चों से क्विज करना है, तो उससे बच्चों की क्यूरियोसिटी बढ़ती है और इंटरेस्ट बढ़ता है। दिस डेवलप्स इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी अमंग स्टूडेंट्स। फोर्थ है यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स यानी आप जब पावर पॉइंट में दिखा या फिर डिजी बोर्ड में दिखाते हैं तब उसे ऑडियो विजुअल एड्स कहा जाता है, और ये चीजें इलस्ट्रेशन होती हैं, पिक्चर्स होते हैं, एनिमेशंस होते हैं, इससे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है। तो इसमें लिखिएगा ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द लेसन बाय ब्रिंगिंग वेराइटी इन चैप्टर्स। सो एक डिफरेंस लाता है पढ़ाई में जब टीचर ऑडियो विजुअल एड्स यूज करता है, एंड इलस्ट्रेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट। और जो इलस्ट्रेशंस होती हैं, एनिमेशंस होती हैं, वो हेल्प करती हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो इंटरेस्ट डेवलप करता है स्टूडेंट्स में। फिफ्थ पॉइंट लिखिएगा मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग, यानी किस तरह से एक टीचर पढ़ा रहा है। कुछ चीजों को बाहर जाके एनवायरनमेंट में पढ़ाना सही रहता है, किसको लैबोरेटरीज में पढ़ाना सही रहता है, और किसको गेम की तरह पढ़ाना सही रहता है, किसी को क्विज की तरह पढ़ाना सही रहता है। तो हर टॉपिक के हिसाब से उसके मेथड्स चेंज होते हैं, और उसी हिसाब से अगर टॉपिक के हिसाब से टीचर्स प्रॉपर मेथड चूज कर पाता है तो वो इंटरेस्ट बनाए रखता है। तो इसलिए लिखिएगा यूजिंग प्रॉपर मेथोडोलॉजी हेल्प्स टू डेवलप इंटरेस्ट। टेक्निक्स दैट इंक्रीज इंस्टिंक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी, मैनिपुलेशन एंड प्ले डेवलप इंटरेस्ट। यानी ह्यूमन इंस्टिंक्ट होती है जो, जैसे कि क्यूरियोसिटी, मैनिपुलेशन, वो इंस्टिंक्ट को जो टेक्निक्स बढ़ा सके वो इंटरेस्ट क्रिएट करती है।
सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज अवॉइडिंग डलनेस इन क्लास। अवॉइडिंग डलनेस यानी जब क्लास सिर्फ लेक्चर मेथड में जा रहा है, कोई नया नहीं है, चीजें समझ में नहीं आ रही, क्लास बहुत ओवरलोडेड है और एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा, बच्चे क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहे हैं पर टीचर उसे सुन रहे नहीं रहे हैं, ये सारी चीजें डलनेस लाती हैं और इंटरेस्ट बच्चे खो देते हैं। तो इन्हीं पर काम करना है ताकि ये चीजें क्लासरूम में ना हो और इंटरेस्ट रहे, ताकि इफेक्टिव टीचिंग हो पाए। इसमें लिखिएगा एजुकेशनल प्रोग्राम कैरिड आउट इन स्कूल आर जनरली डल बिकॉज ऑफ। एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो स्कूल में किए जाते हैं वो जनरली डल होते हैं और उसका कारण होता है स्ट्रेस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। एक पर्टिकुलर टाइम में काफी सारे थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं बच्चों को, तो टीचर से पढ़ाते जाते हैं, तो वो क्रिएट करता है डलनेस। लैक ऑफ नॉवेलिटी एंड वैरायटी, कोई नयापन नहीं होता, वही सिस्टमेटिकली जिस तरह टीचर फर्स्ट क्लास पढ़ा रहा है वही लास्ट क्लास भी पढ़ा रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, एक्टिविटीज में नहीं है, तो वो डलनेस लाती है। लैक ऑफ एक्टिविटी इन लर्निंग प्रोसेस, कोई एक्टिविटी टीचर नहीं दे रहा स्टूडेंट्स को, कोई क्विज नहीं कर रहा, उनसे कोई चीज वो नहीं जनरेट कर रहा, उनके इंस्टिंक्ट को वो नहीं बढ़ा रहा, तो भी वो डलनेस क्रिएट करता है। ओवर क्राउडेड क्लासरूम भी डलनेस क्रिएट करती हैं। अनहेल्दी सराउंडिंग, चारों तरफ अनहेल्दी सराउंडिंग है, वो भी डलनेस क्रिएट करती है। लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, स्टूडेंट्स को अगर उनके प्रॉब्लम्स के लिए गाइडेंस नहीं मिले वो भी डलनेस करता है। और लैक ऑफ इंडिविजुअल अटेंशन, हर एक बच्चा चाहता है कि टीचर उससे अटेंशन दे, उन्हें सुने, और अगर ये बिल्कुल भी उन्हें नहीं मिलता तो वो डलनेस क्रिएट करता है। इम्प्रूवमेंट इन दीज सिचुएशंस हेल्प इन अवॉइडिंग डलनेस एंड इंक्रीज इंटरेस्ट। तो ये सारी जो पॉइंट्स है जब हम इससे निकाल लेते हैं टीचिंग से, इन्हें कम कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट गेन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये सेक्शन ऑफ इंटरेस्ट फिनिश होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सेक्शन आपसे मिस ना हो, और मुझे अपने कमेंट्स जरूर लिखते रहिए। थैंक यू।